नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर बीदर के अलग अलग हिस्सों में 141वां विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। निकाली गई बाइक रैली। बीदर के बारिशाही में कर्नाटक राज्य भवन निर्माण श्रमिक संघ जिला इकाई बीदर की ओर से मनाया गया विश्व मजदूर दिवस। चिकबल्लापुरा में विश्व मजदूर दिवस अनुशासन के साथ मनाया गया। कर्नाटक मुख्यमंत्री बदलने पर कांग्रेस में अभी फैसला नहीं, सोनिया गांधी लेंगी अंतिम निर्णय, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार ने नागरिकता नियम में किया बदलाव, बच्चों से लेकर बड़ों तक पड़ेगा असर। अब समाचार विस्तार से। कर्नाडु बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड कर्नाडु बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड गिलाव वर्कर्स एसोसिएशन ने शहर बीदर के अलग अलग हिस्सों में 141वां विश्व मजदूर दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर अंबेडकर कॉलोनी के पास एसोसिएशन के ऑफिस से डॉक्टर चन्नबसवा पटदेवरु थिएटर तक एक बाइक रैली निकाली गई। रैली ब्योमगुंडेश्वर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल और कन्नडांबा सर्कल से होकर गुजरी। इस अवसर पर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजू कुमार शिंदे, इंजीनियर सिद्धरामेश्वर चितमे और रविंद्र कोल्लूर ने मीडिया से बात की और कहा कि एसोसिएशन हमेशा वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा और भलाई के लिए कमिटेड है और वर्कर्स की एकता और संगठन के महत्व पर जोर दिया। कई वर्कर्स और यूनियन मेंबर्स ने फिजिकल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। शुक्रवार 1 मई को बीदर के बारिशाही में कर्नाटक राज्य भवन निर्माण श्रमिक संघ जिला इकाई बीदर की ओर से विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकपेटकर ने इसका नेतृत्व किया। इस अवसर पर अभिकाड़े महिला अध्यक्ष शिल्पा काड़वाद, लेबर इंस्पेक्टर स्वर्णा, कार्मिक अधिकारी महेश कुलाली और अन्य अतिथि शामिल रहे। इनके अलावा धनराज दोड्डे, राजकुमार कोंडा, बालाजी औरातकर, प्रशांत चिकपेटकर, देवेंद्र हलगे, उदय यशुदास, दीपा काड़वाद, उनका स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्मिक अधिकारी महेश कुलाली ने केपी न्यूज से बात की और कार्मिकों के बारे में बताया। कैमरामैन महेश जी का कवरेज। तनिष्का, जो हेमा और बसवराज मजगे की बेटी है, एक ऐसे परिवार से आती है जहां मेहनत और शिक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। तनिष्का के माता पिता दोनों ही एरोस्पेस इंजीनियर हैं और वर्तमान में बेंगलुरु में कार्यरत हैं। बसवराज मजगे मूल रूप से कर्नाटक के बीदर जिले के भालकी के पास स्थित छोटे से गांव मरूर के निवासी हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर बेंगलुरु में अपने करियर की शुरुआत की। आज वे एक प्रतिष्ठित कंपनी में एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। हेमा और बसवराज की यह यात्रा न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा है, जो यह दर्शाती है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। फिलहाल तनिष्का भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित हो रही है और परिवार को उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। चिकबल्लापुरा शहर के एपीएमसी मार्केट में हमालीगारों के कल्याण विकास संघ द्वारा विश्व मजदूर दिवस अनुशासन के साथ मनाया गया। एआईसीसीएल सदस्य रक्षा रमैया कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होकर कहा कि मजदूरों की मेहनत की देश के विकास की नींव है। उनकी सेवा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। दिन भर मेहनत करने वाले मजदूरों का जीवन यदि सुधरेगा तो देश भी प्रगति करेगा। उन्होंने चिकबल्लापुरा में हमालीगारों के लिए आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ व्यापारियों केवी सुरेश ने कहा कि हजारों मजदूरों की मेहनत से ही हमारा जीवन सुखद बनता है। उन्हें सम्मान, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर वातावरण और उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2013 से भूखंड के लिए संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, जो दुखद है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से हमालीगारों को भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान मजदूरों का सम्मान किया गया। रक्षा रमैया और केवी सुरेश को भी सम्मानित किया गया। चिकबल्लापुरा से सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वह स्वयं सामूहिक रूप से लेंगे। कलबुर्गी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने कहा, जब तक तारीख तय नहीं होती मैं कैसे कह सकता हूं कि बदलाव होगा या नहीं। जब हम तीनों मिलकर तारीख तय करेंगे तब उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से उनके बयानों की गलत व्याख्या न करने की अपील भी की। खड़गे ने बताया कि कांग्रेस में निर्णय लेने की प्रक्रिया परामर्श आधारित है। उन्होंने कहा, हाईकमान में हम आपस में विस्तृत चर्चा करते हैं, वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेते हुए राज्य के हितों को देखते हुए फैसला लेते हैं। पार्टी अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि जो भी निर्णय होगा वह राज्य के हित में होगा और सभी को उसका समर्थन करना होगा। प्रवासी भारतीयों ओसीआई कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नागरिकता से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नागरिक संशोधन नियम 2026 के तहत अब ओसीआई और नागरिकता से जुड़े अधिकांश काम डिजिटल माध्यम से किए जा सकेंगे। इस फैसले से लंबे समय से चली आ रही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार अब तक ओसीआई कार्ड धारकों को पंजीकरण, दस्तावेज जमा करने और अन्य औपचारिकताओं के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद ये सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरी की जा सकेंगी, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। सरकार ने ओसीआई से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ओसीआई सिस्टम शुरू किया गया है। इसके तहत अब आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें डिजिटल रूप में भी ओसीआई का प्रमाण मिल सकेगा। इस बदलाव का मकसद सिर्फ सुविधा देना नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना भी है। डिजिटल सिस्टम लागू होने से आवेदन की स्थिति ट्रैक करना भी आसान होगा। जहीराबाद की मस्जिद आजम अली में एक दिवसीय हज व उमरा ट्रेनिंग कैंप रखा गया। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शकील अहमद की निगरानी में यह कैंप आयोजित किया गया। यहाँ हज व उमरा ट्रेनिंग कैंप के मुख्य अतिथि इस्लामिक विद्वान और विशेषज्ञ हज ट्रेनर हजरत मौलाना मुफ्ती मशकूर अहमद कासमी और मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी ने हज यात्री जो इस साल हज पर जा रहे हैं उनको हज व उमरा के अरकान बताए। मस्जिद आजम अली के अध्यक्ष मोहम्मद शफीउद्दीन, उपाध्यक्ष मोहम्मद गौसुद्दीन और शकील अहमद वरिष्ठ पत्रकार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और शॉल पहनाई। इस ट्रेनिंग कैंप में नीलम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नवाज और उनकी टीम ने फ्री मेडिकल चेकअप किया। ब्लड प्रेशर, शुगर और टेस्ट फ्री में किया गया। फ्री मेडिसिन भी दिया गया। इस अवसर पर इस्लामिक विद्वान मौलाना मुफ्ती मशकूर अहमद कासमी, सैफुद्दीन गौरी और मीर जावेद अली अध्यक्ष मस्जिद आलिया जवाद ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर मुगडमपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद मुजाहिद, मोइज लश्करी, जुबैर एचबी और अन्य लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। जनगणना 2027 के अंतर्गत उदगीर नगर परिषद की नगराध्यक्ष स्वाति ताई सचिन कूड़े के उदगीर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्यार्थियों तथा नागरिकों से डिजिटल स्वगणना में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रभावशाली अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि उदगीर और देश के भविष्य को दिशा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार
जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़े के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं और विकास योजनाएं तय की जाती हैं। इसलिए उदगीर व आसपास के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस बार जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न किया जा रहा है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सरल बन गई है। इसका पहला चरण स्वगणना 1 मई से 15 मई 2026 के बीच चलाया जा रहा है, जिसमें उदगीर और आसपास के नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं डिजिटल पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। नगर अध्यक्ष ने विशेष रूप से उदगीर के विद्यार्थियों और युवाओं से आह्वान किया है कि वे डिजिटल माध्यम का अधिकतम उपयोग करते हुए अपने परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि उदगीर के युवाओं की सक्रिय भागीदारी इस अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। आपकी एक छोटी सी भागीदारी उदगीर के भविष्य में बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार और अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उदगीर व आसपास क्षेत्रों के उज्जवल, सुनियोजित और विकसित भविष्य की मजबूती नींव रखी। संवाददाता नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के लातूर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए साइबर पुलिस थाना का एक भव्य उद्घाटन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पालक मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले के हाथों विधिवत शुभारंभ हुआ। इस समारोह में सांसद डॉक्टर शिवाजी काळे, माजी मंत्री तथा आमदार अमित देशमुख, माजी मंत्री आमदार संजय भंसोड़े, शिक्षक आमदार विक्रम काळे सहित कई जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर, महानगर पालिका के मुख्य अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभागीय अधिकारी तथा जिले के सभी पुलिस थानों के अधिकारी भी बड़ी तादाद में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रमुख अतिथियों ने अपने संबोधन में जिला पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले को एक कर्मठ, ईमानदार और सक्रिय अधिकारी मिला है, जो लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। अतिथियों ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में साइबर पुलिस थाना और भी प्रभावी ढंग से काम करेगा और आम नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि साइबर पुलिस थाना मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए कार्य करेगा। इसमें ऑनलाइन ठगी, बैंक खातों से अवैध पैसे निकालना, फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी करना, सोशल माध्यमों के जरिए बदनाम करना, लोगों को धमकी देना जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आधुनिक तकनीक साधनों की मदद से अपराधियों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की ठगी, संदिग्ध संदेश या फोन कॉल से सावधान रहे, तुरंत पुलिस को जानकारी दे। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि यह साइबर पुलिस थाना शुरू होने से लातूर में ठगी करना आसान नहीं रहेगा। यह कदम आम लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य स्थापना के 67वें स्थापना दिवस तथा कामगार दिवस के अवसर पर पूरे लातूर जिले में उत्साह, गौरव और जोश का वातावरण देखने को मिला। लातूर मुख्यालय और उदगीर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। लातूर स्थित कलेक्टर कार्यालय परिसर में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले के हाथों ध्वजारोहण किया गया। कर्मियों का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा राज्य के विकास में योगदान देने वाले सभी कामगारों को कामगार दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं उदगीर के विधायक संजय भंसोड़े के हाथों ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्र ध्वज को मान वंदना अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के हुतात्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विधायक संजय भंसोड़े के हाथों नगर अध्यक्ष स्वाति सचिन हुड़े विशेष रूप से उपस्थित रही। उनके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सामाजिक क्षेत्र के सक्रिय कार्यरत उपविभागीय अधिकारी, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नौशाद कासमी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
शहर बीदर के अलग अलग हिस्सों में 141वां विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। निकाली गई बाइक रैली। बीदर के बारिशाही में कर्नाटक राज्य भवन निर्माण श्रमिक संघ जिला इकाई बीदर की ओर से मनाया गया विश्व मजदूर दिवस। चिकबल्लापुरा में विश्व मजदूर दिवस अनुशासन के साथ मनाया गया। कर्नाटक मुख्यमंत्री बदलने पर कांग्रेस में अभी फैसला नहीं, सोनिया गांधी लेंगी अंतिम निर्णय, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सरकार ने नागरिकता नियम में किया बदलाव, बच्चों से लेकर बड़ों तक पड़ेगा असर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।